I was jobless, all dependent upon my family. And worst thing is that I'm the eldest daughter. So after graduation, I didn't have the courage to ask them to invest more in my education. I couldn't even ask for 10 rupees. खुद गिल्टी फील कर रहा था इवन 10 रुपीज मांगने के लिए भी खुद. सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो मेरे पापा को कन्विंस करना Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is something different, something very personal to me. I wanted to share my journey of finding and doing part-time job here in Arunachal Pradesh. It was not easy, but it taught me a lot, like a lot. So maybe in some small way, my journey can help someone else who is going through the same thing. So that's the only reason I wanted to share my journey with you all. So let me take you guys to the beginning. ठीक है? I started my part-time job ही बोल लेगा. I started my part-time job in 2022 during my college days. I was living alone in a small rented room. Yeah, my parents supported me as much as they could, but they are not wealthy enough. So the pocket money was not enough to cover to cover everything like my rent fee, grocery items, my daily needs. So that's when I thought like नहीं हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा. आई नीड टू अर्न. थोड़ा सा होने से भी आई नीड टू अर्न. वो थोड़ा सा अर्न करके हम अपना एटलीस्ट सब्जी खरीद सकने के लिए आई नीड टू अर्न. एक तो ऐसा हो गया था एंड आई वॉज लकी इनफ कि हम यूट्यूब से ही देख के क्रोशेट करना सीख गया था. मतलब हमको ऐसा कुछ ट्रेनिंग लेने का जरूरी नहीं पड़ा है. वो क्रोशेटिंग को हम जो एक स्मॉल बिजनेस में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय स्मॉल बिजनेस. I started making and selling crocheting products like sweater, handbag, caps, dolls, and yeah, and I also started. उस समय हम टेलरिंग करना भी सीख रहा था, तो उससे हम जो स्क्रंचीज सेल करना शुरू कर दिया. खुद का हैंडमेड स्क्रंचीज बनाता था और सेल करता था. एट दैट टाइम ये स्क्रंचीज जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड दैट एंड आई वॉज लकी इनफ कि वो बिजनेस जो अच्छे से चल रहा था. लाइक पीपल सपोर्टेड मी. मेरा दोस्त लोग हो, स्ट्रेंजर्स हो, लाइक दे वुड बाय फ्रॉम मी स्क्रंचीज, क्रोशेट प्रोडक्ट, ये सब खरीदता था मेरा से. अभी सोचने से आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल दैट हैव सपोर्टेड माय बिजनेस. ऐसा नहीं कि उसको जरूरी था, बट टू शो सपोर्ट जेस्चर ना, तो वो लोग जो मेरे से सामान खरीदा, आई एम सो ग्रेटफुल. अभी सोचने से ना, दैट वाज माय फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब समझ लो, क्योंकि उसमें बहुत काम करना पड़ता है और हमारा अपना नीड खरीद सकता था. पापा मम्मी जैसे कि रेंट भाड़ा दे दिया है बोलने से, तो उसका जो महीना का जो खाने पीने का खर्चा, मतलब सब्जी वगैरह को हम खुद का पैसा से मंथली मैनेज कर सकता है. थोड़ा ऐसे भी होता था, और हमको नरेगा पैसा भी कभी कभी बीच में आता था ना, तो या तो उसका वजह से थोड़ा चल जाता था. थोड़ा इंडिपेंडेंट वुमेन फीलिंग जो आना स्टार्ट हो गया था. उस बीच में ऐसा नहीं है कि मेरा पेरेंट्स हमको पैसादारी 1 रुपया भी नहीं देता था. वो लोग हमको देता था, बट वो लोग हमको इतना नहीं दे पाता था जितना एक्चुअली में हमको नीडेड होता था. लाइक हम एक लड़की है ना, लड़की लोग का नहीं नहीं बोलने से भी ज्यादा नीड्स होता है पर्सनल यूज के लिए, उस लोग को ज्यादा जरूरी होता है. तो यार माई फैमिली इज नॉट वेल्दी इनफ कि हमको इतना इनफ मनी भेज सके. तो या थ्रू दिस हम वो मेरा जो लड़की का नीड्स होता है और जो डेली थोड़ा मोड़ा चीज, वो सब हम उससे कवर अप कर पाता था. उस समय कॉलेज का डेज में हमको इतना पैसा मांगना नहीं पड़ता था मेरा फैमिली से. तो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय पार्ट टाइम जॉब स्लैश स्मॉल बिजनेस. It's not something that I started out of luxury but out of necessity, and I am proud of the small beginning that I took. But the real struggle began when I started having severe pain in my neck and in my back. After doing crocheting for 1 year, tailoring or crocheting करके like 1 year जैसा तो हो गया था. My business was fine only, अच्छे से जा रहा था, मतलब अच्छे से ऑर्डर्स वगैरह आ रहा था. Then I started having बाइनक वाला neck pain and back pain, but
आई डिडंट केयर मच। हाँ, थोड़ा पेन ऐसा होता था, आई डिडंट केयर मच, आई इग्नोर्ड। हाँ, हम बहुत इग्नोर किया। एक दिन ऐसा आ गया कि लाइक हम लिटरली मेरा गला को हम जो ना उतार नहीं सक रहे, मतलब ऐसे तो कर सक रहा है ना, लेकिन इतना बारीक ऐसे करने से डायरेक्ट आई क्या ऐसे दर्द दर्द दर्द। मत पूछो वो वाला दर्द जो ना, और हमको समझ में नहीं आ रहा था वो जो क्या हो रहा था। तब मेरा टॉन्सिल भी निकला था और हमको बुखार ये सब भी हो रहा था, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब टॉन्सिल का वजह से हो रहा है ना, क्या हो रहा है बोल के। द्विमुख में हम बैठ रहा था, तो द्विमुख में कम्युनिटी हॉस्पिटल में गए, तो वहां पे हमको टॉन्सिल है बोल के हमको पूरा टॉन्सिल का इलाज वगैरह किया, बट मेरा टॉन्सिल भी ठीक हो ही नहीं रहा था। और मेरा पेन जो पूरा पेल है, पूरा दर्द, मेरा जो गला नहीं हिला पा रहा था, उससे मेरा शोल्डर भी पूरा दर्द हो गया ना, शोल्डर दर्द देना शुरू हो गया, मेरा बैक पेन ऐसे शुरू हो गया। तो हम जो घर चला गया, घर जाने के बाद वहां में अच्छा से पूरा इलाज किया, लाइक टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स लोग से टेस्ट वगैरह पूरा कराया है। तो उसमें जाके पता चला कि हमको स्ट्रेट नेक वाला प्रॉब्लम है। उसका वजह से हमको बहुत बहुत भयानक वाला पेन होता था, तो डॉक्टर जो हमको इसके बाद मना कर दिया, ये सब क्रोसेटिंग ये सब मत करो, स्विम ये सब, हमको कुछ भी हैवी वर्क जो जिसमें हमको मेरा गला को ऐसे झुक के काम करना, मतलब गला को इतना वो करना पड़े, हमको वो सबको बंद कर दिया। और हमको फिजियोथेरेपी इसमें वो कर रिकमेंड कर दिया, डेली फिजियोथेरेपी करो और ये सब तो डायरेक्ट बंद ही कर दो, और मेरा माथा में कुछ हैवी से भी मत उठाओ ऐसे वाला, डायरेक्ट बंद। तो बेसिकली उसका वजह से आई हैव टू स्टॉप एवरीथिंग व्हाट आई वाज डूइंग। ऐसा ना मेडिसिन खा के थोड़ा जब गला जो ठीक हो गया ना, मतलब वो पेन जो सीवियर वाला नहीं हो रहा है पेन जो, तो उसमें हम जो स्टार्ट करने के लिए किया था, बट इट डिडंट वर्क आउट। भयानक से फिर दर्द शुरू हो जाता था, लाइक फॉर हाउ मेनी मंथ्स पता नहीं। हम मेरा गला को ऐसे नहीं कर पाता था, ऐसे करने के लिए हमको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता था, लाइक टू लुक अप हमको ऐसे करना पड़ता था। इट वॉज सो पेनफुल, आई हम नहीं बता सकते हैं, सो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दोस थिंग अगेन। अभी तक हम कुछ इतना हैवी सी चीज नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी लाइक मेरा हाथ को भी इवन जब ऐसे लिखते हैं ना टेबल में, ऐसे एक छोटा सा लाइक एक पेज लिखने से भी मेरा नेक एंड जो शोल्डर का जो पेन है, ये जो भयानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। लाइक इसलिए हमको ऐसा एक्सरसाइज करना होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट यूट्यूब में वीडियोस देख के हम जो कर लेते हैं, अपना बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना पड़ता है। लाइक हम कुछ 1 घंटा के लिए क्रोशेट कर लिया, तो लाइक आई हैव टू रेस्ट फॉर 2-3 डेज, ऐसा ऐसा टाइप का होता है। उसका वजह से आई हैव टू गिव अप एवरीथिंग। इट वाज समथिंग दैट आई रियली लव डूइंग, क्योंकि आई हैव नो टैलेंट। हाँ, मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई भी बहुत एकदम एक्सेलेंट है ऐसा बोल के भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, ना ही डांस कर सकता है, ना ही गाना गा सकता है। आई डिडंट हैव एनी टैलेंट स्किल। तो एक क्रोसेटिंग ही था जिसमें आई वाज लाइक हम इसको अच्छे से सीखने से आई कैन, मतलब मेरे स्किल को हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, ऐसे वाला ना, मतलब उसमें हम थोड़ा होप रखा था। बट बिकॉज ऑफ दिस सीवियर पेन मेरा नेक का वजह से मेरा क्रोशेटिंग को हमको छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरा कॉलेज खत्म हो गया, हम ईटानगर वापस चला गया, मेरा फैमिली के साथ रहना स्टार्ट किया। आई वॉज जॉबलेस, all dependent upon my family. And worst thing is that I'm the eldest daughter. Child भी बोलो, I'm the eldest child, and I come from a very big family. Okay, like I have two mothers and I have 7 siblings after me. मेरा बाद 7 बच्चा है. And my parents had already sacrificed so much for me, invested so much in me, like for my education, अच्छा अच्छा स्कूल में डालेगा ऐसा बोल के, अच्छा से मेरा बेटी को पढ़ाएगा ऐसा बोल के। दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन मी, फाइनेंशियली, इमोशनली। So after graduation I didn't have the courage to ask them to invest more, like more in my education, because I knew I was not an excellent student, like I was an average student। या उसको को हम अपना में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला। इफ आई आस्क देम टू, मतलब इफ आई टोल्ड देम कि हमको और पढ़ना है, लाइक लाइक हमको कॉलेज जाना है ऐसे बनना, आई न्यू, मतलब हमको पता है दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू सेंड मी इनटू लाइक कॉलेज फॉर फर्दर स्टडी, बट फॉर डूइंग दैट दे विल बी स्ट्रगलिंग मोर। लाइक पढ़ाई के लिए तो हम हॉस्टल चला जाएगा, लाइक मतलब पढ़ाई तो घर में रह के हम ऑब्वियस बात है, मेरा फर्दर स्टडी नहीं हो पाएगा, लाइक तो हम वापस फर्दर स्टडी करने के लिए भी इट वाज लाइक हमको हॉस्टल में बैठना पड़ेगा या फिर रेंट बैठना पड़ेगा।
वो सब मेरा मतलब मेरे दिमाग में हमको पढ़ाई करना है ऐसे बोलने से भी पढ़ाई करना है का साथ में बहुत कुछ आ जाता है दिमाग में लाइक फॉर स्टडीज आई हैव टू स्टे इन हॉस्टल और एल्स आई हैव टू स्टे इन रेंट। तो हॉस्टल भेजने के लिए डेली हर मंथ है और हॉस्टल खर्चा देना पड़ेगा, नहीं तो रेंट भेजने से हर महीना उस लोगों को रेंट भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस रेंट भाड़ा का साथ में एक्सपेंस देना पॉकेट मनी देना पड़ेगा हमको मेरा डेली नीड्स के लिए, हमको खाने पीने के लिए भेजना पड़ेगा। देयर सो मच इन माई हेड। जब हम फर्दर स्टडी करेगा ना क्या करेगा सारा, और फर्दर स्टडीज का साथ में ये लोग जब आ जाता है ना कि फर्दर हॉस्टल फी, मेस फी, रेंट फी, सब्जी सब्जी खरीदने के लिए पैसा, इट वाज सो डिफिकल्ट टू आस्क। और घर में बैठ के तो लाइक ऑलरेडी जब घर से दूर होता है तो फैमिली का सिचुएशन मालूम नहीं होता है, पापा मम्मी का सिचुएशन मालूम नहीं होता है, तो उस लोग से थ्रू फोन हम लोग सिचुएशन मालूम नहीं होगी जिद कर लेते हैं कि पैसा दो ऐसे दो। बट आफ्टर मूविंग बैक टू होम एक्चुअल घर का सिचुएशन क्या है, फैमिली का सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियली मेरा मम्मी पापा का सिचुएशन क्या है, मतलब सब कुछ विजिबल होता है, एवरीथिंग इज विजिबल। सो after moving back to home, after watching all this situation, financial situation, family situation, I didn't have the courage to ask them to, yeah, do more for me, and I didn't wanted them to do anything more for me क्योंकि मेरे पीछे और भी इतना ज्यादा भाई बहन है। लाइक मेरा ऊपर में ही मेरा मम्मी पापा अपना पूरा टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा भाई बहनों का ऊपर में नहीं कर पाएगा। तो अगर मेरा भाई बहनों का पढ़ाई मेरा से ज्यादा अच्छा है, उसको अच्छा पढ़ाई कर दे सक रहा है बोलने से, हमको ग्रेजुएट करा दिया मेरा मम्मी पापा, हम लोग को हमको इतना तक पढ़ा दिया तो दैट्स इनफ, अभी मेरा भाई बहनों को पढ़ने दे दो, ऐसा हो गया था हम जो। तो इसलिए हम जो हो गया, हम और फर्दर स्टडी नहीं करेगा बोल के डिसीजन ले लिया था, और उसका वजह से हम घर में ही रह गया। हम ना ही कॉलेज जा रहा है, हम ना ही कॉलेज जा रहा था और ना ही कुछ कर रहा था। आई वॉज जॉबलेस, डूइंग नथिंग, घर में ही बैठ रहा है। घर में मम्मी पापा का आर्ग्यूमेंट देखिएगा, फाइनेंशियल को लेके हो या पर्सनल चीज को लेके हो देखिएगा, watching them argue, watching them fight, sometimes over me, sometimes over other children. That was so heartbreaking and it affected me a lot. I became moody and बहुत डिस्टेंस हो गया था मेरा फैमिली से। घर में रहते रहते उल्टा लॉन्ग में इतना डिस्टेंस नहीं था जितना घर में रहते रहते हम अपना फैमिली से डिस्टेंस हो गया था। लाइक आई कुडंट टॉक प्रॉपरली विद माय मम्मी पापा, माय सिबलिंग्स ब्रदर्स। लाइक थोड़ा सा कुछ वो लोग बोलेगा डायरेक्ट चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा सुनने मन नहीं, हमको मत बोलो। आई वॉज सो डिप्रेस, द फीलिंग ऑफ बीइंग लाइक हम एक बर्डन है, हम ये घर में एक बोझ है, लाइक मम्मी पापा का बोझ है। वो फीलिंग डायरेक्ट लिटरली एक आई कुडंट इवन आस्क फॉर 10 रुपीज टू माई मॉम, मेरा मम्मी पापा को खुद गिल्टी फील करता था इवन 10 रुपीज मांगने के लिए भी, कुछ शर्म भी लगता था, गिल्टी भी लगता था। इतना बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और घर में ऐसे ही बेच रहा है, मम्मी पापा का ही पैसा से खा रहा है, और 10 रुपया के लिए भी मम्मी पापा को मांगना पड़ता था। तो इट वॉज सो, आई वॉज सो डन विद इट। दैट्स व्हेन आई न्यू I couldn't just sit at home and watch my family having arguments over me. I cannot do anything. वो लोग हमें सफर कर रहे हैं और हम बस देख के ऐसे ही बैठ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो चीज जो बहुत तकलीफ था। So that's when I decided to leave, like to become independent, to do part time job. But हो गया, हम और पढ़ाई नहीं करेगा, हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेगा, प्राइवेट में होने से भी हम पार्ट टाइम जॉब कर लेगा बोल के डिसीजन लेना इजी नहीं था। और डिसीजन ले लेने के बाद भी लाइक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, पार्ट टाइम जॉब मिलना, इट वॉज नॉट इजी क्योंकि मेरे पास इतना कंटेक्ट नहीं था, ये सब सोर्सेस नहीं था कि कहाँ में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, हमको क्या करना है, सारा कैसे करके हमको मिलेगा। लाइक मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर को देख के कोई हमको पार्ट टाइम जॉब में लेगा क्या, ऐसे वाला भी बहुत सारा थॉट्स आया मेरे दिमाग में। ये भी नहीं था जो हमको ये सब में गाइड कर सके या फिर हमको किसी से मिलवा सके पार्ट टाइम जॉब के लिए। मेरे पास कुछ सोर्स नहीं था ये सब को लेके। इट वॉज जस्ट मी फिगरिंग आउट थिंग्स लाइक what should I do, where should I go, how should I talk. So yeah guys,
मेरा माइक का बैटरी डेड हो गया है, तो आप लोग को इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। हम डिसीजन तो ले लिया कि हम हो गया, मम्मी पापा को ऊपर में, मम्मी पापा का अंदर में नहीं बैठेगा, हमको निकलना है, खुद से काम करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम नहीं रुक के बैठ सकते हैं। आई हैव टू स्टार्ट डूइंग प्राइवेट जॉब। जो भी जॉब मिलेगा हमको कर लेना चाहिए। हमको अपना खुद का इनकम सोर्स बनाना चाहिए, ऐसा बोल के डिसीजन लिया। और ऐसा तो है नहीं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि हम डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा, हमको किसी का अंदर में ही काम करना पड़ेगा, ये तो श्योर था। तो ऐसा हो के हम जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना इट्स नॉट ईजी, कसम से। लाइक क्या क्या नहीं किया, हर एक मॉल में, हर एक स्टोर में, हर एक रेस्टोरेंट में घुस घुस के पूछना वैकेंसी है क्या, वैकेंसी नहीं है बोलने से भी अपना रेज्यूमे सबमिट करना। फर्स्ट में पता भी नहीं था कि रेज्यूमे भी बनाना है, ऐसे वाला ना। चाहता था, पूछता था, कहीं कहीं मैं बोलता था सीवी जब सबमिट करो, ऐसा सीवी क्या है। तो इसके बाद हाँ रेज्यूमे बनाना स्टार्ट किया। रेज्यूमे बना के उसका बहुत सारा प्रिंट आउट्स निकला, उसको जगह जगह में सबमिट किया। मतलब जगह जगह में पूछ पूछ के वैकेंसी है क्या, ऐसा बोलेगा वो लोग। जो नहीं है बोलने से भी हाँ अगर इनकेस होता है बोलने से प्लीज़ हमको कॉल करो बोल के रेज्यूमे रख देना। बहुत सारा मैं सबमिट किया। और हम कहाँ कहाँ में गया ना, हम कुछ प्लेसेस बताएगा जहाँ जहाँ में हम गया। ईटानगर विशाल रेस्टोरेंट्स, ईटानगर विशाल, वीटू, वी-मार्ट और बहुत रेस्टोरेंट्स में भी गया। नाहरलगुन में भी, ईटानगर में सिर्फ नहीं धुना है, नाहरलगुन में भी धुना है। नाहरलगुन का सोहम में भी धुना है। इसके बाद रेस्टोरेंट्स लाइक गोल्डन क्राउन में भी जाके पूछा है। बहुत ज़्यादा जगह में गया था पूछताछ करने। वो योर फेवरेट कैफे में हम किए ना, तो वो लोग जो मतलब कॉल करेगा ऐसा बोला है। तो शाम तक कॉल आ गया, हमको जॉब मिल गया। तो उसके लिए हमको नाहरलगुन में बैठना पड़ेगा। उस समय वो चीज़ जो अच्छा हो गया था कि, और एक मेरा फ्रेंड का फ्रेंड लड़की वाला जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था नाहरलगुन में, तो उसको भी रहने के लिए जगह नहीं था। तो हम दोनों जो डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में बैठेगा, एक 1 BHK होने से भी ले लेगा, इसका रेंट को शेयर में करेगा के। तो हम लोग को एक रेंट मिला था 2 BHK ही था, वो जो 6200 था। तो हम दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में बैठेगा वहाँ पे, और इसके बाद रेंट फी को साथ में शेयर करेगा, ऐसा करके डिसाइड कर लिया। बट सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो मेरे पापा को कन्विंस करना था। मम्मी तो मम्मी वॉज लाइक हाँ चलो बेटी कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे तो डायरेक्ट चुटकी बजा के नहीं मिल जाता है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ करना चाह रहे तो करने दो बोल के मम्मी तो मान गया। बट पापा रेडी नहीं था हमको, नहीं तुम ऐसा जॉब क्यों करेगा। कौन भी अपना बच्चा को ऐसा वेट्रेस का काम करने वाला देखने मन होगा ना। दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन मी, लाइक सो मच। तो उस लोग का दिमाग में भी जब हमको पढ़ा लिखा रहा था, तो उस लोग का दिमाग में भी तो था ना कि मेरा बेटी एक अच्छा वेल नोन वाला जॉब करेगा, थोड़ा रेस्पेक्ट, जहाँ में उसको थोड़ा रेस्पेक्ट मिलेगा, जिसको वो अपना सोसाइटी पीपल्स में बता सकेगा प्राउडली कि हाँ मेरा बेटी ये जॉब करता है, बता सकने के लिए। हर कोई पापा को अपना बेटी के लिए ऐसा जॉब हो देगा। और बहुत सारा लड़की लोग होगा जो अपना पापा का लाडली है, वो लोग को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हमको भी फेस करना पड़ा था, बट हम डायरेक्ट तान लिया था। आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग माइंडेड दैट टाइम। हम मेरे पापा को डायरेक्ट बोला, पापा देखो घर में बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हम, जो आप लोग को बस आप लोग के ऊपर में बस बोझ बन रहा है, ना ही हम आप लोग को पाल पा रहा है, ना ही आप हमको पाल पा रहे हैं। मेरे पापा को बोला कि अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब, ये वेट्रेस वाला पार्ट टाइम जॉब ना करें ना। वेट्रेस जॉब का सैलरी था 6000 पर मंथ, तो आप पर मंथ मेरा अकाउंट में 6000 हमको भेज दो, हम पार्ट टाइम जॉब ठीक है उसको नहीं करेगा, ऐसे बोला मेरे पापा को। तो मेरे पापा को हमको जाने देना पड़े, क्योंकि माई फादर इज़ नॉट समवन हु वर्क्स। तो इसलिए मेरे पापा को हमको जाने देना पड़े। मेरे पापा हमको लेट गो किया, तुम कर लो, तुमको जॉब करना है, ऐसा बोल के पापा जो हमको जाने दिया। इट वॉज रियली नॉट ईजी टू फाइंड जॉब पार्ट टाइम, ये सब। इट वॉज लाइक इतना, मतलब हमको भी फर्स्ट जाते समय इट वॉज लाइक नहीं हमने पूछेगा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा हमने पूछेगा जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन हमको चाहिए ऐसे करके। फर्स्ट में तो ऐसा हुआ, पर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सुना
ऐसा ना, लेट्स प्रिटेंड, मतलब बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, या आई फेक इट। मुझे हम पूरा प्रिटेंड किया, लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वाला, मतलब शर्म नहीं लग रहा है हमको ऐसे वाला पूरा एक्टिंग करके। तो या तो हम ऐसे करके नाहरलगुन में शिफ्ट हो गया और मेरा पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। तो मेरा पार्ट टाइम जॉब बहुत तकलीफ था लेकिन ना। और एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे ना योर फेवरेट कैफ़े में जो वर्कर्स है, एवरीबडी इज़ मेल, लाइक रिसेप्शनिस्ट, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का जो वेटर, वेट्रेस नहीं, वहाँ में वेटर है, सब वेटर है। किचन में जो काम करता है सेफ, मेन सेफ इज़ मेल, एक्स्ट्रा जो सेफ है वो भी मेल, वहाँ में जो हेल्पर है वो भी मेल। तो आई वॉज द ओनली फीमेल। और ऐसा नहीं है कि वहाँ में पहले फीमेल काम नहीं किया, वहाँ में पहले बहुत फीमेल काम किया, पर वो लोग सब लोग जॉब छोड़ दिया क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट हाथ ट्रांसफर। क्योंकि योर फेवरेट कैफे यहाँ में है, यहाँ में ऊपर में एक और फ्लोर में रेंट हाउस है, उसका सबसे टॉप फ्लोर में योर फेवरेट पिज़्ज़ा कैफे है, जो मतलब सेम ही है। तो पिज़्ज़ा कैफे में बैठने वाला लोग जो योर फेवरेट कैफ़े का ऑर्डर देने से हम लोग को वहाँ से ऊपर में पहुँचाने जाना पड़ता था। और बहन तुम लड़की है, हो जाएगा, हम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लाइक हम भी वेट्रेस है, हमको भी जाना पड़ता है, ऐसा था। तो इट वॉज सो टायरिंग कसम से, मतलब इतना थकान होता था ना जब हमें काम करता था, बहुत तकलीफ था हुआ हमें। 9 बजे पहुँच के हम स्टोर में घुस के उसको पूरा क्लीनिंग हम लोग करता था, लाइक झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, बाथरूम सफा करता था। इट वॉज ऑल डन बाय अस वेट्रेस, वेटर का काम होता था वो, जो टेबल सेबल साफ़ करना। और उसके बाद वो जो मतलब वो हमें बहुत कस्टमर्स आते हैं। हाँ, दूसरा रेस्ट कुछ कुछ में मतलब इतना नहीं आता है तो थोड़ा रेस्ट करने मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इतना आदमी आते, इतना आदमी आते, वहाँ का खाना पीना जो अच्छा था, तो कंटिन्यूस आदमी आता था, रेस्ट नहीं होता था, डायरेक्ट रेस्टलेस। तो ऐसा ओके, रेस्ट भी नहीं मिलता था, दिन भर काम करता था, ऑर्डर लेता था। एंड वहाँ में लेकिन जो जितना भी मेल्स था ना, सब लोग बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली नेचर का भी था, और सब लोग बहुत अच्छा था। हमको बहुत अच्छे से वो लोग जो सिखाए है ना कि टेबल को भी ऐसे ऐसे साफ़ नहीं करता, ऐसे साफ़ करता है, फ्लोर को भी ऐसे सफा नहीं करता है। लाइक मेरा मम्मी पापा हमको बहुत लाड प्यार से सब पाला है। हाँ, किचन काम ये सब करके नहीं आया है, तो हमको कुकिंग ये सब भी नहीं आता था, क्लीनिंग ये सब भी हमको इतना आइडिया नहीं था ऐसा। रेंट जब हम कॉलेज में बैठा था तभी जाके हम अपना खुद से करने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे भी लाइक, लेकिन हमको इतना इतना कौन मतलब एक्सपर्ट से फ्लोर को क्लीन मतलब पोछा मारने ये सब ना, इतना नहीं आइडिया नहीं था। और टेबल सेबल साफ़ करना ऐसा, वहाँ में अभी आएगा इंसान, लोग खा के जाएगा, उसको टेबल को साफ़ करना ऐसे था। तो या इट वॉज एवरीथिंग आई लर्नड देयर इन योर फेवरेट कैफे, वहाँ में हम सीखा है। आई एम लकी, हम जहाँ में भी जाते कि हर कोई हमको प्यार करने ला ना मिलो, हाँ, लेकिन कोई ना कोई तो अच्छा करने ला मिल जाता है, या काइंड सोल रखिए। लेकिन हम वहाँ में काम करना स्टार्ट किया ना, आफ्टर 2 वीक्स ना 3 वीक्स, आधा महीना हम वहाँ में काम कर लेने का बाद मेरे पास एक सिचुएशन हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लीव दैट पार्ट टाइम जॉब। वन मोर दुख तकलीफ का थिंग वाज दैट जॉब को ज्वाइन करने से पहले दे ऑलरेडी टोल्ड मी दैट यू हैव टू एटलीस्ट वर्क फॉर 1 मंथ, तभी जाके यू विल गेट योर मंथली पे। अगर बीच में आप जॉब को छोड़ के चला जाता है बोलने से, यू वोंट गेट एनी मनी इन 1 पेनी, वो स्टार्टिंग में बता दिया था। तो आफ्टर वर्किंग आधा महीना काम कर लेने का बाद हमको वो जॉब को छोड़ना पड़ा है। और उसका बाद इतना मेहनत वाला काम किया था, तो और उसके लिए हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है, हमको 1 रुपया भी नहीं लेके छोड़ना पड़ा। सो दैट्स माई जर्नी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो व्हाई आई लेफ्ट or like what happened next in my life, feel free to comment below. I would love to share the next chapter with you guys. Yes, if you guys are interested. Okay, if that's it for today's video, guys. Thank you so much for listening my story, guys, and please don't forget to like, comment and subscribe if this video gave you a little, थोड़ा सा भी अगर आप लोग को होप दिया है या फिर आप लोग को थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ दिया है बोलने से, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू गाइस कैन आल्सो शेयर माय चैनल टू अदर पीपल जिसको ये स्टोरी का ज़रूरी पड़ सकता है। एंड आई वुड रियली लव
to hear from you guys. Your story. I'm there for you guys. Fighting. Bye. I love you guys. I love you all.